प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से, अध्याय 10 पद संख्या 9 से 18 तक। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक ना हो? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4 पद संख्या 18 से 22 तक। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाते हैं और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत अंद्रयास का त्यौहार मनाती है। अंद्रयास यीशु के 12 शिष्यों में से एक है।
उनका जन्म बत्सैदा, एक छोटा सा गांव था कफरनहूम के पास। अभी वो गांव नहीं है। उस गांव में उनका जन्म हुआ था। यहूदी वंश का है और उनका पिता का नाम जोनास, जैसे हम लोग थी पेतरुस के बारे में सीमोन बार जोना, तो ये सीमोन का भाई है और उनका पिता का नाम जोनास माने अर्थात जोहन। ये मछुए थे, मछली पकड़ना उनका काम था और कफरनहूम के पास आसपास के गांव के इलाके में लोग मछली पकड़ते हैं। जैसे समुद्र के किनारे बसे लोगों का जीविका मछली पकड़कर बेचना है और पूरे दुनिया में ऐसा ही है। हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह के जलवायु के अनुसार जीविका ढूंढते हैं लोग। पुराने ज़माने में ऐसा ही था और आजकल दुनिया बदल गया है। अंद्रयास यीशु के सबसे पहले शिष्य हैं, इसलिए उनको प्रोटोलेट कहते हैं, सबसे पहले बुलाया गया। इसके बारे में हम योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से सुनते हैं कि योहन बपतिस्ता ने अपने 2 शिष्यों को यीशु को दिखाकर कहा, देखिए ये संसार का पाप को हरने वाला ईश्वर का मेमना है। ये देखकर दोनों शिष्य यीशु के पीछे चले गए और उनको आते हुए यीशु ने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन दोनों शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ आओ देखो। और ये दोनों शिष्य यीशु के पीछे हो लिए और यीशु के साथ रह गए। योहन अपने सुसमाचार में बताते हैं कि उस समय शाम को लगभग 4 बजे था, माने ये लगभग शुक्रवार के 4 बजे का समय है। अभी विश्राम दिन शुरू हो जाएगा, इसलिए वो लोग यीशु के साथ रह गए। और विश्राम के दिन चलना फिरना मना है लगभग, इसलिए वो लोग 28 घंटे यीशु के साथ बिताए हैं। ऐसे उनको पता चला कि ये संसार का उद्धार करता है और जिस मसीह का हम प्रतीक्षा करते हैं वो यीशु ही है। इसलिए अंद्रयास जाकर अपने भाई पेतरुस से कह देते हैं कि अंद्रयास ने अपने भाई पेतरुस के पास आकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। तो यीशु को साक्ष्य देने वाला और ये सबसे पहले यीशु के लिए शिष्यों को ले आने वाला, यीशु के लिए शिष्यों को यीशु के पास ले जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति अंद्रयास है। इसलिए भी उसको प्रोटोलेट कहते हैं। हम जानते हैं अंद्रयास यदि भी वो सबसे पहला शिष्य यीशु के द्वारा बुलाया गया सबसे पहला व्यक्ति है योहन के सुसमाचार के अनुसार, परंतु प्रेरितों के लिस्ट में अंद्रयास का नाम कभी कभी 2 नंबर में आता है, कभी कभी 4 नंबर में आता है। यीशु ने 3 शिष्यों को विशेष महत्व दिया था, उसमें अंद्रयास नहीं है। उसमें है पेतरुस, योहन और याकूब। अंद्रयास एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को यीशु के पास ले आते हैं। हम जानते हैं अंद्रयास ने अपने भाई पेतरुस को यीशु के पास ले आया और यीशु को दिखाया। तब यीशु ने पेतरुस को देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सीमोन हो, तुम केफास अर्थात पेतरुस का कहलाओगे। पौलुस को प्रेरितों के पास ले आया और क्योंकि उस समय पौलुस इतना स्वीकार्य व्यक्ति नहीं था। आदिम कलीसिया के विश्वासी पौलुस से डरते थे क्योंकि वो बड़ा आतंकी था, विश्वासियों को उत्पीड़न करने वाला था और आतंक फैलाने वाला था। इसलिए विश्वासियों को कोई विश्वास नहीं आया कि ये व्यक्ति अभी यीशु में विश्वास करने वाला है। इसलिए बरनबास ने पौलुस को लाया
और समझाया कि अभी यीशु के लिए काम करने के लिए यीशु द्वारा बुलाया गया व्यक्ति है, चुने हुए व्यक्ति हैं पौलुस। हम जानते हैं फिलिप ने अपने दोस्त नतानिएल को यीशु के पास लाया। एक ही प्रेरितों का कार्य, विश्वासियों का यही कार्य है कि हम लोगों को यीशु से जोड़ दे। उनके जीवन में यीशु जब आते हैं, उनके जीवन से हर प्रकार का अंधकार, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की दुष्टता दूर हो जाता है। हर ये नया व्यक्ति बन जाता है। ये हमारा काम है। अंद्रयास हमें सिखाते हैं। सबसे पहला व्यक्ति जिसने लोगों को यीशु के पास लाया वो अंद्रयास है। आज उनका त्यौहार मनाते हुए हमें चाहिए कि हम ये समझ लें, क्योंकि हम जानते हैं अंद्रयास के बारे में जौहन का सुसमाचार हमको बहुत कुछ ज़्यादा मिलते हैं। एक है जौहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने 3 दिन प्रवचन दिया और लोगों को विदा करने की सोच रहे गए थे, और यीशु ने लोग थके मांदे भूखे हैं, उनको खाना देने का है। यीशु ने फिलिप से कहा तुम लोग कुछ करो ना। फिलिप ने कहा हम क्या करेंगे, इतना बड़ी भीड़ है, उनको खिलाने के लिए इतना पैसे की ज़रूरत है। तो अंद्रयास ने कहा यहाँ पर एक लड़का है जिनके पास 5 रोटी और 2 मछली है। जो जनों के साथ, जनता के साथ संपर्क रखने वाला एक व्यक्ति था अंद्रयास। और उस अंद्रयास ने उस बेटे को, उस लड़के को यीशु के पास लाया। और हम जानते वहाँ ये बेटे के हाथ में जो 5 रोटी थी उससे बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। और इसके लिए शायद उसका सहयोग अंद्रयास का बहुत बड़ा था। हम जानते हैं जौहन का सुसमाचार अध्याय 12 में जब कुछ यूनानी यीशु से मिलना चाहते थे, ये लोग आकर फिलिप से पहले बोल दिया। फिलिप एक यूनानी नाम है, इसलिए यूनानियों को सोरा अच्छा लगा होगा, फिलिप से बात करेंगे। परंतु फिलिप ने अपने मित्र अंद्रयास के पास आकर कहा ये लोग यीशु से मिलना चाहते हैं। अंद्रयास ले जाते हैं उनको यीशु के पास। यीशु के पास लोगों को ले आना ही हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी होती है। अंद्रयास यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए पंतकुस्ता के बाद जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो गए थे यूनान देश। यूनान के उत्तर प्रांतों में उन्होंने सुसमाचार की सेवा की और वहाँ से ये यूक्रेन और बल्कन राज्यों में गया। आखिर में ये यूनान वापस आए और यूनान के वेस्टर्न जो समुद्र के किनारे जो पत्रस नामक शहर है और अकिया प्रांत का, और वहाँ पर वे शहीद हो गए। उनको क्रूस पर चढ़ाया। अंद्रयास का क्रूस एक एक्स का चिन्ह जैसा ही, वहाँ पर ये मारे गए यीशु के लिए। कहते गए वो 2 दिन पूरे के पूरे 2 दिन क्रूस पर लटके रहे, परंतु वो यीशु के बारे में बोलते रहे, लोगों को सुसमाचार सुनाते रहे, और ऐसे उनकी मृत्यु हो गई। अंद्रयास हमें प्रेरणा देते सब कुछ यीशु के लिए समर्पित करने के लिए। क्योंकि जो जिन्होंने अनुभव किया है यीशु का, वो लोग यीशु को दूसरों तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ तक जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि मत्ती के अनुसार 4 प्रेरितों को यीशु द्वारा चुने जाने के बारे में, जो मत्ती के अनुसार सुसमाचार में कहते यीशु जब समुद्र के किनारे से जा रहे थे, उन्होंने पेतरुस और उसके भाई अंद्रयास को देखा, उनको बुलाया, कहा मेरा अनुसरण करो। मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से हम पढ़ते हैं, गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, पेतरुस और अंद्रयास। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत सब कुछ छोड़ दिया, नाव छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया, मछली छोड़ दिया, अपना धंधा छोड़ दिया, जीविका छोड़ दिया, और परिवार भी शायद छोड़ दिया, और यीशु के पीछे हो गए। अंद्रयास ने एक ही किया में दर्शाते हैं कि यीशु को जो हमारे जीवन में आता है तो सबसे बड़ी मूल्यवान वो मोती यीशु है। जैसे यीशु ने कई दृष्टांतों के द्वारा समझाया था
ये मूल्यवान, सबसे मूल्यवान, जिसके लिए सब कुछ छोड़ देना उचित है, वो यीशु है। आज का पहला पाठ रोमियो के नाम पौलुस का पत्र से हम पाठ सुन रहे हैं। पौलुस रोमियो के विश्वासियों के लिए पत्र लिखते हैं और पौलुस आज हम उनसे कहते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। सुसमाचार कहेगी सार है। इसलिए पौलुस कहते हैं आप यीशुमय हो जाए, आपकी बोली यीशुमय है, आपका दिल यीशुमय। और पुराने विधान के अनुसार एक व्यक्ति का सार, व्यक्तित्व का सार उनका हृदय है। यदि आपके हृदय में यीशु निवास करता है तो यीशु का प्रेम आपको परिपूर्ण कर देगा और आपकी बोली यीशुमय हो जाएगा। इधर पौलुस इधर कहने का अर्थ यही है कि यदि हम विश्वास करते हैं तब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, हमारे मुख से हम यीशु की घोषणा करते रहते हैं। और ये विश्वास का सारांश यही है, यीशु प्रभु है। रोमियों के लिए प्रभु, लॉर्ड कुरियोस, ये सीसर था, राजाधिराज सीसर। कोई और व्यक्ति को प्रभु कहे तो उनको मृत्युदंड दिया जाता है। और रोमियों को पौलुस लिखते हैं यीशु प्रभु है, ये घोषणा करना हमारा विश्वास का सार है। और इसका अर्थ यह है कि यीशु मृतकों में से जी उठा। यीशु ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास करने वाला और हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में मृत्यु को स्वीकार करने वाला, वो जी उठे हैं। यीशु जीवित है, हमारे साथ रहने वाला है। हम यही बात की घोषणा करते हैं, यही ये सुसमाचार की घोषणा। पौलुस कहते हैं हृदय में जो विश्वास करते हैं वो धर्मी माना जाता है। जस्टिफिकेशन जो पौलुस का एक विशेष एक प्रयोग है, जस्टिफिकेशन माने एक प्रोसेस है जस्टिफिकेशन, और उसकी पूर्णता है साल्वेशन, मुक्ति। और जस्टिफिकेशन जरूरी है साल्वेशन के लिए। विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी बन जाते हैं। विश्वास को हमारे हृदय को, हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, हमारे हर प्रकार की बुरी आदतें और पाप का हर प्रकार का बंधन टूट जाता है। हम नया व्यक्ति बन जाता है, धर्मी बन जाता है, जस्टिफाइड हो जाता है। और ये उसकी पूर्णता है मुक्ति, पूर्णता है यीशु प्राप्ति। अनंत काल तक यीशु से जुड़े रहना, यही मुक्ति है। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि हमें जो उन पर विश्वास करते हैं उसे यीशु कभी भी उनको छोड़ेंगे नहीं। जैसे इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 66 में पौलुस आज के पहला पाठ में हमें बताते ईश्वर के लिए यहूदी या यूनानी सब बराबर है। ईश्वर के लिए सभी लोग बराबर है, सभी धर्म के लोग बराबर हैं, सभी राष्ट्र के लोग बराबर हैं। सबों को वो कृपा के माध्यम से आनंद जीवन प्रदान करना चाहते हैं, परंतु उसके लिए उन्हें चाहिए ईश्वर पर विश्वास करें। ईश्वर पर विश्वास करने के लिए पौलुस कहते हैं सबसे पहले ईश्वर के बारे में सुनना चाहिए। ईश्वर के बारे में सुनने के लिए कोई सुनाने वाला होना चाहिए। और पौलुस कहते हैं सुनाने वाला धन्य है, क्योंकि वो ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। हमारे लिए आज का ये पाठ इसीलिए है कि हर एक विश्वासी अपने जीवन के द्वारा यीशु का गवाह बन जाते हैं, गवाही देना पड़ता है। और हमारा मुख ईश्वर की प्रशंसा करने वाला मुख और हमारा हृदय ईश्वर का प्रेम से परिपूर्ण और भरा हुआ दिल जो सेवा में, समर्पण में, प्रेम में प्रकट होता है। आज के पाठ हम ये प्रेरणा करते हैं, हमारे एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि यीशु का साक्ष्य देना, सुसमाचार की सेवा करना, घोषणा करना।
मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 16 में लिखा है, यीशु ने तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए। भगवान यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यही यीशु का मंडेट, यही यीशु का आदेश और एक विश्वासी के लिए आदेश है कि हम पवित्र आत्मा से पूरित हो जाए और हम पवित्र आत्मा के हाथ में यीशु को सुसमाचार का गवाह दे सके। पवित्र आत्मा का ये बपतिस्मा ये पानी वाला बपतिस्मा नहीं है। पानी वाला बपतिस्मा जो एक संस्कार के रूप में दिया जाता है, डिसाइपलशिप। यीशु चाहते हैं डिसाइपलशिप चाहते हैं हमसे, हम शिष्य बने। वो ये है कि यीशु के अनुरूप बने, यीशु के जैसा सबों के प्रति प्रेम दिखाने वाला, सबों को क्षमा करने वाला, सबों को एक साथ जोड़ने वाला। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर ही पिता के पास हम ले जा सकते हैं। सब लोग इसी रास्ते से जाते हैं, वही ये प्रेम का रास्ता ये प्रभु हमें सिखाया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दिए आज एक संत के लिए, संत अंद्रयास के लिए। उन्होंने यीशु को इतना प्रेम किया, यीशु के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया, यीशु के लिए वो क्रूस पर मरे। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते प्रेरितों के लिए, क्योंकि उनसे ही हमने यीशु के बारे में सुना है, समझा है। यीशु हमारे लिए उनके जीवन के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा जीवित होते हैं। हम ये जीवित यीशु का अनुभव कर सके, हम सुसमाचार के सेवक बने, यीशु का सेवक बनते हैं, ताकि हम अपनी सेवा के द्वारा लोगों को, पूरे दुनिया को ये घोषणा कर सकते कि यीशु जीवित है। यीशु के कारण ही हम इस सेवा करते हैं, यीशु के कारण ही हम समर्पित रहते हैं, सब कुछ यीशु के लिए समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।